नमस्कार दोस्तों मैं ये नई कहानी शुरू कर रही हूँ। इससे पहले आपको बता दूँ कि एक कहानी जो अधूरी थी उसका दूसरा पार्ट कुछ दिनों बाद आएगा और ये कहानी मेरे पास पूरी थी, तो मैंने सोचा यही कहानी डाल देती हूँ। उस कहानी में समय लगेगा, तो दोस्तों ये कहानी पढ़ लेना। ये कहानी पूरी होने के तुरंत बाद मैं वो कहानी डाल दूँ। तो दोस्तों ये जो नई कहानी है, ये एक लड़की जो कॉलेज में पढ़ती है और एक लड़का जिससे वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन लड़की और लड़के की सगाई होने से पहले ही लड़का कहीं गायब हो जाता है। तो ये उन दोनों की प्यार की कहानी है। क्या यही प्यार है? ओबराय मैंसन में सभी तरफ भागदौड़ मची हुई थी। सब इधर से उधर काम में लगे हुए थे। घर को बहुत ही अच्छे से सजाया जा रहा था। रानी जी सरगी के कमरे में आई। सरगी तैयार हुई कि नहीं देखने के लिए, पर कमरे में आते ही उनके गुस्से का ठिकाना न रहा। सरगी, ये क्या बात है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? रानी जी ने चिल्लाते हुए सरगी से कहा। पर सरगी की उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस खुद में ही सिमटी हुई थी और रोए जा रही थी। सरगी, रानी जी फिर से जोर से चिल्लाई। इस बार सरगी का ध्यान उनकी तरफ गया, पर तुरंत उसने रानी जी को नज़रअंदाज कर दिया। ये क्या बदतमीजी है सरगी? लड़के वाली तुझे देखने आ रहे हैं और तू जानती है ना कि वो लोग कितने बड़े आदमी हैं। रानी जी की बात सुनकर सरगी रोती हुई बोली, होंगे वो बड़े आदमी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अब किसी से भी शादी नहीं करनी। ये क्या जिद लगा रखी है तूने? वो एमएलए साहब का बेटा है, इतना अच्छा रिश्ता हमें कहीं नहीं मिल सकता। और तू है कि उस भगोड़े अर्जुन की वजह से आज भी आंसू बहा रही है। कैसे वो तुझे सगाई के दिन छोड़ के भाग गया था। उस दिन कितनी बेइज्जती हुई थी हमारी सबके सामने, और तू चाहती है कि इस बार भी तेरी वजह से तेरे पापा का सिर शर्म से झुक जाए। रानी की बात सुनकर सरगी उसे एकटक देखने लगी। आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे और आंख और नाक तो एकदम लाल हो चुकी थी। रानी ने उसके पास जाते हुए प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा प्लीज़ मान जाओ, अर्जुन अब वापस नहीं आने वाला है। हमने तेरे लिए एक बार तेरी बात मानी थी और उसका अंजाम क्या हुआ तू अच्छी तरह से जानती है। अब तू अपने मम्मी पापा के लिए उनकी बात नहीं मानेगी। ये सुनते ही सरगी रानी जी को गले लगा के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मम्मा, वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया? मैं तो उसे बहुत ही प्यार करती थी, तो फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि उसके वहाँ से जाने के पीछे कोई तो बहुत बड़ी वजह है। सरगी की ये हालत देखकर रानी की आंखों में आंसू बहने लगे। बेटा, जो हुआ उसमें तेरी गलती नहीं थी। वो अर्जुन ने तुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, बस तेरा इस्तेमाल करता रहा, और जब उसका मन उठ गया तो तुझे छोड़कर चला गया। पर अब और नहीं, अब तेरे जीवन में सिर्फ खुशियाँ होंगी, इसलिए तू जल्दी से तैयार हो जा, वो लोग आते ही होंगे। रानी जी ने बड़े ही प्यार से सरगी के सिर को चूमते हुए कहा। सरगी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और तैयार होने लगी। अब जब बात अपने माँ बाप की इज्जत की आती है तो एक बेटी कैसे पीछे हट जाती, चाहे उसे अपनी मोहब्बत भी क्यों ना भूलनी पड़े। सरगी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। अपने मम्मी पापा की खातिर वो किसी दूसरे लड़के से भी शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। थोड़ी देर में एमएलए जगन त्रिपाठी, उनके बेटे देव त्रिपाठी और उनके परिवार के साथ ओबराय मैंसन में आ गए। वैसे सरगी के पिता राम ओबराय भी शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे, इसलिए वो जगन को अच्छे से पहचानते थे। उन लोगों ने तो सरगी को देखते ही रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था, पर सरगी ने अभी कुछ कहा नहीं था। सबसे मिलने के बाद वो फिर से कमरे में चली गई और फिर से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सब भले ही कहे कि तुम मुझे छोड़कर भाग गए हो, पर मैं जानती हूँ कि मेरा अर्जुन मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करते हो। मैं नहीं जानती कि तुम क्यों गए, कहाँ गए, पर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ज़रूर आओगे। सरगी बस रोए जा रही थी। उसकी ये हालत देखकर कमरे के बाहर खड़े उसके भाई मोहन की आंखें भी नम हो गई।
सरगी, मोहन ने खुद को संभाल के अंदर जाते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर सरगी ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और कहा, हाँ भाई, तूने क्या फैसला लिया? मोहन ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, भाई, जो आप लोग और मम्मी पापा का फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। सरगी ने स्माइल करते हुए कहा, तू खुश तो है ना? मोहन के इस सवाल पर सरगी ने फीकी मुस्कुराहट देते हुए कहा, भाई, अब मेरी खुशी ज़्यादा मायने नहीं रखती। मैं बस अपने परिवार की खुशी चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको कोई तकलीफ़ हो। सरगी का जवाब सुनते ही मोहन ने उसको गले लगा लिया और फिर तुरंत वहाँ से चला गया ताकि उसके आंसू कहीं सरगी देख ना ले। थोड़ी देर बाद सबने मिलकर दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया और सगाई की रस्म भी निभा ली। सरगी ने भी बेमन से ही सारी रस्में निभाई। 1 महीने में चुनाव आ रहे थे, इसलिए जगन के कहने से दोनों की शादी भी 15 दिन बाद फिक्स हो गई। फिर त्रिपाठी परिवार ने इजाज़त ली और शादी में मिलने का कहकर चले गए। रात को सरगी को नींद नहीं आ रही थी। उसने एक बैग उठाया और उसमें से कुछ सामान निकालकर देखने लगी। उसने एक मुरझाया हुआ गुलाब का फूल निकाला और एक फीकी मुस्कुराहट लेते हुए कहा, तेरे बगैर किसी और को देखा नहीं हमने। सूख गया तेरा गुलाब मगर फेंका नहीं हमने। वो उस यादों में खो गई जब अर्जुन ने उसे ये फूल दिया था। सुबह का समय था और सरगी अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज जा रही थी। मीनू, रुको। जाते हुए मीनू अचानक से रुकते हुए बोल पड़ी, सरगी, अरे ये क्या हुआ तुझे? मानसी, हाँ मीनू, ऐसे क्यों रुक गई तू? मीनू, अरे मेरी अंधी सहेलियों, वहाँ देखो सामने। मीनू ने एक तरफ उंगली करते हुए कहा। सरगी और मानसी दोनों ही उस तरफ देखने लगी। मानसी, ओ माय गॉड, ये मैं क्या देख रही हूँ? मीनू, जरा चिमटी तो काट मुझे। मीनू ने जोर से चिमटी काटी। मानसी, आउच, क्या कर रही हो? सरगी, अरे 1 मिनट, पहले मुझे कोई बताएगा कि ये क्या चल रहा है? तुम दोनों क्या देख रही हो? ये नौटंकी कर रही हो? मुझे तो वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। मीनू, हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? सरगी, मेरा जो होगा अच्छा होगा, पर तुम दोनों ने अभी मुझे नहीं बताया ना, तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? मानसी, देख वहाँ पर। मानसी ने एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा। मीनू, देखा कितना हैंडसम है। मीनू, स्मार्ट भी है। दोनों उस लड़के को देखकर पागल हुई जा रही थी और उसकी तारीफ किए जा रही थी। सरगी, अब बस भी करो, या उसकी तारीफ करने से कुछ नहीं होगा, उसके सामने जाकर करो। बोलने की तो हिम्मत नहीं होती दोनों की, और दूर से बड़ी बड़ी आंखें बातें करती हो। मीनू, तो इसमें क्या बड़ी बात है? सरगी, ओह अच्छा, अमन के सामने जाते ही किसकी बोलती बंद हो गई थी? और मानसी, तुम्हारी तो समर के पास जाने से पहले ही तबीयत खराब हो गई थी, याद आया? मानसी, हाँ, तो बोलने में और कहने में बहुत फ़र्क होता है। मीनू, सही कहा तुमने, जब एक्सपीरियंस होगा तब तुझे पता चलेगा। सरगी, ओह, ये सब कहने की बात है, तुम जैसे डरपोक ऐसे ही बहाने बनाते हैं। मानसी, अगर ऐसा है तो सरगी, मैं तुम्हें एक डेर देती हूँ। तुम अगर डरपोक नहीं हो तो ये डेर एक्सेप्ट करो। मीनू, हाँ ये सही है। सरगी, हाँ मैं तैयार हूँ। मानसी, तो ये लो गुलाब का फूल और जाके उस हैंडसम लड़के को दो और कहो कि ये गुलाब का फूल आपके लिए मेरी तरफ से। सरगी, ओके, वेट एंड वॉच। सरगी ने फूल लिया और उस लड़के की तरफ बढ़ने लगी। ब्लैक शर्ट और जींस, आंखों पर गोगल्स लगाए हुए वो फ़ोन पर बात कर रहा था। सरगी उसके पास गई और बोली, एक्सक्यूज मी। उस लड़के ने सरगी की तरफ देखा और फिर तो वो सरगी को देखते ही रह गया। सरगी ने स्माइल करते हुए कहा और वहाँ से जाने लगी। लड़का फूल हाथ में लिए अभी भी उसे जाते हुए देख रहा था। सरगी कब उसकी सहेली के साथ वहाँ से चली भी गई उसे कुछ पता नहीं चला, और जब उसका ध्यान गया तब तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसी स्माइल के साथ वो भी वहाँ से चला गया। सरगी जब कॉलेज से घर जा रही थी तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, हाय सरगी। सरगी उसे देखकर हैरान हो गई।
और चिढ़कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो मैं तो तुम्हें ये फूल देने के लिए आया था। उसने सरगी को एक बहुत ही सुंदर रोज़ देते हुए कहा। सॉरी, मैं ये नहीं ले सकती, सरगी ने गुस्से में कहा। क्यों? तुमने भी तो मुझे फूल दिया था, तो मैंने भी तो रख लिया ना, उसने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा। ये सुनते ही सरगी झेप गई। क्या हुआ सरगी जी? उसने सरगी को टोकते हुए कहा। वो तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, मुझे क्या पता था कि तुम सीरियस ले लोगे, उसने मुंह फेरते हुए कहा। पर थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया तो सरगी ने उसकी तरफ देखा तो वो लड़का बिना पलके झपकाए उसे ही निहार रहा था। थोड़ी देर के लिए तो सरगी भी उसकी आंखों में खो गई थी। उसने सरगी को फिर से फूल देते हुए कहा, आई लव यू सरगी। पर सरगी ने तो मानो कुछ सुना ही नहीं, वो बस उसे ही देख रही थी। आई लव यू सरगी, उसने फिर से फूल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये सुनते ही सरगी ने अपनी नज़रें हटा ली। ये तुम क्या कर रहे हो? अब ये प्यार कब हुआ? सरगी ने घबराते हुए कहा। जब तुम्हें पहली बार देखा तब। वो गाना तो सुना होगा तुमने, पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, उसने सरगी की आंखों में झांकते हुए कहा। ये फिल्मी तरीके यूज करना बंद करो और हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो, सरगी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। ठीक है, पर ये फूल तो लेते जाइए। ये सुनते ही फूल उसके हाथों में से ले लिया और जाने लगे। तभी उस लड़के ने जोर से आवाज़ लगाई, सरगी सुनो। ये सुनते ही सरगी के पैर रुक गए, पर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अर्जुन नाम है मेरा और तुम इस अर्जुन के प्यार में पड़ने से खुद को नहीं रोक पाओगे, देख लेना। और ये अर्जुन जिसे मोहब्बत करता है बेहिंता करता है, तो मेरे लिए तुम्हारे बारे में जानना मुश्किल नहीं था। अब इश्क में तो जान भी कुर्बान है, तो ये आशिक इतना तो कर ही सकता है। जल्दी मिलते हैं, बाय, उसने चिल्ला कर कहा और वहाँ से चला गया। ये सुनते ही सरगी को हंसी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और सरगी अपनी यादों में से बाहर आई। मीनू, अरे तू यहाँ बैठी है और मैं कब से बाहर तुझे बुला रही थी। सरगी, ओह सॉरी, मैंने सुना नहीं था। मीनू, गुलाब का फूल देख रही है, अर्जुन को याद कर रही है ना? सरगी, हाँ। मीनू, ये तो वही गुलाब है ना जो अर्जुन ने तुम्हें दिया था? सरगी, हाँ ये वही गुलाब है। मीनू, पर अब तुम उसके बारे में मत सोचो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है तो उस पर ध्यान दो, समझी? चल मेरे साथ, आंटी बुला रही है। सरगी, हाँ। तो दोस्तों, ये पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।